इंशाअल्लाह। ज़मीन मदीने शरीफ की हुजूर रहमत बन करके आए थे। ज़मीन मदीने शरीफ की थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुजूर के सहाबा हज़रत आसिम बैठे हुए थे। आइन अलिफ स्वाद मीम आसिम। हुजूर ने जनाब आसिम ने कहा, आसिम। हुजूर ने पूछा, आसिम? फरमाया, जी हुजूर। फरमाया, तुमने इस्लाम कहाँ कबूल किया? फरमाया, हुजूर मक्के शरीफ में हो। फरमाया, तुम मुहाजिर हो? फरमाया, जी हुजूर, मदीने शरीफ में आपके बाद आया था, मैंने हिजरत फरमाई थी। हुजूर फरमाते, आसिम तुम्हारी शादी हो गई है, अपनी शादी की कोई दास्तान बताओ, जिहालत के दौर की कोई बात बताओ। आसिम रोने लगे, बोले, हुजूर मुझसे न पूछें, जाहिलियत के दौर की कोई बात मुझसे न पूछें, हुजूर आपको तकलीफ होगी। मेरे आका फरमाते, ना 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 ना, आसिम बयान करो। आसिम कहते हैं कि मैंने कहा, हुजूर आपका हुक्म है तो बयान करता हूँ। मेरी शादी हुई, शादी के 9 महीने के बाद मेरे घर में बेटी पैदा हुई। बात मक्के शरीफ की है, जहाँ लड़कियों को पैदा होना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। ये 2-3 बच्चियाँ वहाँ पर बैठी हुई हैं, है ना बेटा, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, 2 बच्चे, यहाँ हो, यहाँ 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 बेटा, बेटी आ जाओ, आ जाओ। यहाँ हो, यहाँ यहाँ आ जाओ, आ जाओ, बेटो 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 बेटो, लेके आ जाएं आप, लेके आ आ जाएं। जाओ बेटा, माशाल्लाह, यहाँ एक बच्ची, इधर तखत पे भेज दो। माशाल्लाह, बच्ची छोटी है, आ सकती है। हाँ, सुभान अल्लाह। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, क्या हम बात। जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। बेटा इधर बैठो, उधर मुँह कर लो, उधर मुँह कर लो, ऐसे बैठो आराम से, यार तुम भी बैठो, बैठो माशाल्लाह। एक बच्ची वहां पर और बैठी थी, ये तीनों दे दो। एक बच्ची वहां पर और बैठी थी, वो चली गई। सुभान अल्लाह। घर से बाहर निकलने के बाद, बच्चियों को देखने के बाद अपने बच्चे याद आ जाते हैं। इसको रखो, एक बच्ची वहां पर और बैठी थी, उसको भी दे देना इंशाल्लाह। बकिया अल्लाह मेरी माँ बहनों की जो मुबारक कहीं चली गई, बैठे बैठे बस बात, कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिएगा, ठीक है। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बच्चियों से मोहब्बत करनी चाहिए, हुजूर ने बच्चियों से मोहब्बत फरमाया। इनके कदम की बरकतें हैं जो इनके भाइयों को, इनके बाप को मिला करती है। हुजूर फरमाते हैं कि ताकतवर को जो चीज़ मिलती है वो कमज़ोरों की वजह से मिलती अल्लाह है। अल्लाह। सबसे ज़्यादा सिन्फ नाजुक, बेटी बैठी रहो, बैठी रहो, बैठी रहो, बैठी रहो, माशाल्लाह, छोटी बच्चियां बैठी रहे माशाल्लाह, बस बैठे रहे, बस एक बात सुनने, ख़त्म हो गई कहानी और आप सब याद आएंगे इंशाल्लाह। दुआ करो हुजूर की पैदाइश का फैज़ हमारे दिलों को पाक करके अल्लाह अता फरमाए। आमीन आमीन। जनाब आसिफ ने कहा कि हुजूर मक्के शरीफ में लड़कियों को जिंदा गाड़ा जाता था, लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, और मेरे घर में मेरी शादी के बाद पहली बच्ची पैदा हुई तो मैं बहुत नाराज हुआ। मैंने जचा खान डिलीवरी होम में गया तो मेरी बीवी चीख रही थी दर्द से। मालूम है आपको एक बच्चे की पैदाइश पर दर्द कितना होता है माँ को? एक साइंसदान कहता है कि एक लड़के की पैदाइश पर माँ को जो डिलीवरी में दर्द होता है, अगर वो दर्द 60 या 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो ये सब के सब मर्द मर भी सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, इतनी तकलीफ इन माओं को होती है बच्चों की पैदाइश में। वो कहती है कि क्या हुआ? आसिम कहते हैं कि हुजूर मैंने अपनी बीवी से कहा बच्ची पैदा की है? उसने कहा हाँ, रब की मर्जी है, बच्ची हुई है। मैंने आगे बढ़ा और उसकी गोद से उस कच्ची बच्ची को उठा लिया और यूं जोर से मैंने उसे दबाया ना तो उसकी आंखें मेरे हाथ में निकल गई। मैंने फावड़ा लिया और जा करके दारुत तौहीद बिल्डिंग के बगल में मकबरतुश शीबका है, मैंने उसे उसमें गाड़ दिया। फिर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मेरे घर में बेटी पैदा हुई। हुजूर रोने लगे, फिर क्या हुआ? आसिम कहते हैं जब मुझे पता चला फिर बेटी पैदा हुई है तो मैंने उसको भी जाके अपनी बीवी की गोद से छीना और जैसे जोर से दबाया था ना उसके मुंह से खून निकलने लगा। मेरी हाथ में चींची करती हुई मर गई वो। मेरे अंदर जो शैतान हावी था उसके अंदर रहम नहीं, और मेरी बीवी रोती रही, वो दर्द से चीखती थी और बच्ची की जुदाई में रोती थी। इस तरीके से मैंने 5 बच्चियों को जिंदा ले जाकर के गाड़ा है, जिंदा गाड़ा है। हुजूर रो रहे थे, हुजूर की आंखों से आंसू निकलते थे, हुजूर की दाढ़ी शरीफ भीगती थी और फिर दाढ़ी शरीफ से आंसू हुजूर के जुब्बे मुबारक पे गिरते जाते थे। मेरे आका रोते जाते थे। अल्लाह अकबर। मालूम है जनाब आसिम से हुजूर ने कहा फिर क्या हुआ? जनाब आसिम कहते हैं 5वीं 6वीं मरतबे जब मेरी बीवी उम्मीद से हुई तो मुझे बिजनेस के लिए बाहर जाना था और मैं तकरीबन 1.5-2 साल के बाद वापस आने वाला था। जनाब आसिम कहते हैं हुजूर मैंने अपनी बीवी से कहा सुन, तू उम्मीद से, तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है, अगर बेटा पैदा हो तो उसे पाल लेना, बेटी पैदा हो तो उसकी गर्दन मरोड़ करके उसे दफन कर देना, मुझे किसी को अपने हतामात नहीं बनाना है। साहिबो कितना बुरा दौर था हुजूर के दौर आने से पहले मक्के का। नंगे लोग काबे का तवाफ करते थे, पत्थर को खुदा कहते थे, अपनी बेटियों को पैदा होने के वक्त ही उसकी गर्दन मरोड़ करके उसे दफन कर देते थे। समझ रहे हैं? अभी भी वो मक्के शरीफ में मकबरतुश शीबका मौजूद है, जहां पर आप जाएं तो बच्चियों की रोने की आवाज़ महसूस होती है। रात के 1 बजे 2 बजे सूफिया कहते हैं मैंने बहुत आजमाया है, अगर अपने हाथ ऊपर ब्रिज के ऊपर से यूं करके बच्चियों की किसी कब्र के ऊपर यूं कर लें तो 4-5 मिनट के बाद हाथों में नमी पैदा होती है। इतनी अल्लाह की रहमतें वहां पर बरसती है।
मेरे साथ कभी चल के चले तो मैं दिखाऊंगा आपको। सुभान अल्लाह। बड़ी मुबारक ज़मीन है, सुभान अल्लाह। मकबरतुश्शीब का मालूम है, बच्चियों को यहाँ जिंदा गाड़ा जाता था। आसिम कहते हैं कि हुजूर ने कहा फिर क्या हुआ? मैंने कहा हुजूर मैं बिजनेस के लिए चला गया 1.5-2 साल के लिए, और तब तक मेरे घर में फिर बेटी पैदा हुई। मेरी बीवी ने कहा इसे नहीं मारूंगी जब तक मेरा शौहर नहीं आ जाएगा, मैं इसे पाल लूंगी। मेरी बीवी ने इसे पालना पोसना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता वो 1.5 साल की हो गई। मैंने घर खबर भेजा कि मैं आने वाला हूँ, मेरी बीवी रोने लगी। सहेली ने कहा तेरा शौहर आने वाला, तो रोती क्यों है? तो मेरी बीवी ने कहा वो इस बच्ची को पर नाराज होगा, इसे मार देगा, इसलिए रोती हूँ, क्या किया जाए? तो सहेली ने कहा कि अगर तकलीफ ना हो तो इस बच्ची को मुझे दे दो, मैं इसे अपने घर में पाल लूंगी, मेरे घर में दिक्कत नहीं है, तेरा शौहर बड़ा जालिम है। बोले ठीक है। आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने उस बच्ची को पड़ोस को दे दिया। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी मेरे सामने थी, उसका चेहरा झुका हुआ था, उसका चेहरा मुरझाया था। मैंने कहा क्या बात है, खुश नहीं है? बोले कोई बात नहीं, आइए घर के अंदर तशरीफ। आप खैरियत से हैं? मैंने कहा हाँ खैरियत से हूँ। मैं घर के अंदर गया, मैंने कहा ये बता तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी थी वो क्या हुई? बेटा की बेटी। मेरी बीवी ने कहा कि वो बेटी पैदा हुई थी। बोले फिर? बीवी ने कहा कि झूठ बोला कि मैंने उसे जिंदा गाड़ दिया है। जनाब आसिम ने कहा बहुत अच्छा किया, तूने बाप दादा की रस्मों पर तूने अमल किया है। मैं अंदर बैठ गया, मैंने खाने पीने की तैयारी की। अचानक उसी वक्त थोड़ी देर के बाद पड़ोस के घर से वो बच्ची मेरे घर में आ गई। पड़ोस के घर से वो बच्ची मेरे घर में आ गई। अरे मेरे घर में क्या, ये घर तो उसी बच्ची का था। अभी तो मामला पेंडिंग में है। जनाब आसिम ने उसे देखा तो डांट के बोले ये कौन है? तो आसिम कहते मेरी बीवी ने कहा ना 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 आप नाराज मत हो, ये पड़ोस की बच्ची है, मैं इसे वापस करती हूँ। जैसे वापस कर दिया तो आसिम कहते खबरदार कोई लड़की मेरे घर पे कदम ना रखे, मैं इनके मनहूस चेहरे को नहीं देखना चाहती, मुझे नफरत है, नहूसत होती है इनको देख करके। बच्चियां, कैसा जालिम आदमी है, दामाद बुलाएगा अपने घर में, इस किस्म के ताने दिए जनाब आसिम ने। हुजूर फरमाते फिर क्या हुआ? आसिम कहते हैं लेकिन हुजूर अक्सर 2 4 5 मिसाल के तौर पर घंटे नहीं थे, फिर भी कुछ न कुछ देर के बाद वो लड़की मेरे घर में आ ही जाती थी। मैंने उसे तमाचे मारे, भाग गई, फिर आ जाती थी। मैं उस पर सख्ती करता था, वो लड़की भाग के फिर आ जाती थी। अचानक कहते हैं कई दिन गुजर गए, एक दिन मैंने देखा कि वही बच्ची मेरी बीवी के दुपट्टे के करीब, बावर्ची खाने के करीब खड़ी होकर के मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। उस वक्त उसका हसरत व यास के आलम में देखना मेरे दिल के अंदर कैफियत पैदा कर दिया, मेरे दिल के अंदर नरमी पैदा हो गई। आसिम कहते हैं मैंने कहा अपनी बीवी से कि इस बच्ची को मेरे पास भेजो। बोले क्यों? तो मैंने कहा कि ये बच्ची इस वक्त मुझे अच्छी लग रही है, मेरे पास भेजो। डरते डरते आसिम कहते मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को, अपनी बच्ची को ला के दिया। कहा ये कौन है? मैंने कहा ये पड़ोस की बेटी है। आसिम कहते हैं बेटा बैठ जा। जब बच्ची बैठ गई तो जनाब आसिम कहते हैं मैंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। वो खाना खाती जाती थी और उसके चेहरे की चमक से मेरे अंदर की जो कमजोरी थी वो दूर होती जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उस बच्ची से मुझसे मोहब्बत हो गई। ऐसी मोहब्बत हुई कि मैं उसके बिना खाना नहीं खाता था। मैं उसको अपने सीने पे रख के सुलाता था। 2.5-3 साल की बच्ची थी। बाजार मक्का में जाके उसके लिए सामान लाता था। जनाब आसिम कहते हुजूर मैं उससे मोहब्बत कर बैठा। एक दिन मैंने मोहब्बत में अपनी बीवी से कहा मैंने 5 बच्चियों को जिंदा दफन किया है, गैर की लड़की इतनी अच्छी लगती है, अगर मेरी बच्ची होती, मेरी 5 बच्चियां होती तो कितना प्यार मुझसे करती, कितनी मोहब्बतें मैं उनसे करती थी। हाय अफसोस कि मैंने सबको मार दिया। इस लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई है, मैं बगैर इसके जी नहीं पाऊंगा। मुझे पता नहीं क्यों ये लड़की बहुत अच्छी लगती है। उसको क्या पता था, खून खून को पहचान रहा है। जनाब आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने कहा अय आसिम अगर नाराज ना हो तो एक बात बताऊं। मैंने कहा क्या? बोले ये तुम्हारी ही बेटी है। फिर से बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये तुम्हारी ही बेटी है। मैंने कहा ये मेरी बेटी है? बोले हाँ। बोले फिर? बोले मैंने इसे मारा नहीं, मैंने इसे मारा नहीं, सिर्फ इसलिए कि लड़कियां को उनकी माएं दफन नहीं कर सकती हैं। मेरी जिंदगी है ये मेरी बच्ची, ये ना हो तो मैं कैसे गुजारा करूं? आसिम कहते मैंने कहा खबरदार इस राज को जाहिर न करना, किसी को पता ना चले आसिम अपने घर में बच्चियां पालता है। दरवाजे बंद कर दिए जाते थे सख्ती के साथ। लड़की बड़ी होती रही, बड़ी होती रही। एक दिन मक्के में ये बात फैल गई आसिम के घर में लड़की रहती है। बस नापाक दोस्तों की मेजॉरिटी ने आसिम कहते हैं मुझे बुला लिया और बुला के बिठा लिया और बिठा के मुझे बोले और टार्चर किया। बोले जालिम आसिम कहीं के, लड़की को पालता है, सुनने में आ रहा है कि तूने एक लड़की को पाल रखा, 5 बेटियों को जिंदा मारने वाला बुज़दिल कैसे हो गया? बाप दादा की रस्मों की राह का मुसाफिर बना हुआ था, तू कैसे भटक गया? जालिम बेटी पालता है, तेरे घर में कोई दामाद आएगा तेरी बेटी की इज्जत लूटने के लिए, पागल हो गया है तू? उसे मार दे वरना तेरा बाई काट कर दिया जाएगा। आसिम कहते हैं इतना सुना तो मेरे अंदर का नफ्स गालिब आ गया।
शैतान मेरे अंदर का जाहिर हो गया, वो जाग गया। बस मैं गुस्से में सीधे अपने घर आया दौड़ते हुए, मैंने लात मारी, दरवाजा खुल गया तो मैंने क्या देखा, मेरी बीवी आंगन में बैठी हुई है और मेरी वही 3 साल की बच्ची मेरी बीवी के रान पर सर रख करके अपने बालों को कंघियों से साफ करवा रही है। बस इतना मैंने देखा तो गुस्से में भरा हुआ था। मैंने जल्दी जा करके अपनी उस बच्ची के बालों को यूं पकड़ा और पकड़ करके अपनी बीवी की गोद से उसे यूं उठा लिया। टंग गई मेरी बच्ची मेरी गोद में, और जैसे उसे उठाया मेरी बीवी तड़प गई। आसिम, ये क्या हुआ? आज नजरें कैसे बदली हुई हैं? जिस लड़की से इतनी मोहब्बत करते थे उसे कैसे तुम जुल्म उस पर कर रहे हो? कहते मैंने एक लात मारी तो मेरी बीवी का सर फट गया, दरवाजे से जाके लगी। मैंने फावड़ा कुदाल उठाई और अपनी बच्ची का बाल पकड़ के घसीटते हुए उसे लेके जाने लगा। हुजूर रो रहे थे, हुजूर की आंखों में आंसू थे। जनाब आसिम कहते लेकिन हुजूर उस वक्त क्या हुआ? अचानक मेरे कानों में आवाज आई, आसिम खबरदार, इसे मारना नहीं। आसिम खबरदार, इसे मारना नहीं। आसिम खबरदार, इसे मारना नहीं। जनाब रिसालत माफ कहते आसिम फिर क्या हुआ? जनाब आसिम कहते हुजूर मैंने पीछे मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला कोई नहीं था। मैं डर गया, मैंने समझा जमीन फट जाएगी, मैं मर जाऊंगा, आसमान मेरे ऊपर गिरेगा, मैं तब जाऊंगा। फिर लेके बड़ा वाला उस बच्ची के बालों को पकड़े हुए था, उसे घसीट रहा था। फिर आवाज, आसिम खबरदार, इसे मारना नहीं, इसे मारना नहीं, आसिम इसे मारना नहीं। मैं आगे बढ़ता रहा, मुझसे बर्दाश्त न हुआ। फिर मैं डरता रहा, आगे बढ़ता रहा, डरता रहा, आगे बढ़ता रहा। आखिर वो जगह आ गई जहां बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता है। मैंने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा और उसमें अपनी बच्ची के बाल को पकड़ के उठा के पटक दिया उसमें। जब बच्ची को मैंने उसमें पटका तो एक पांव से मैंने बच्ची के गर्दन पे, उसके सीने पर अपना पांव रखा और एक पांव से मैंने अपना बैलेंस बराबर किया। बच्ची मेरी चीखती रही, मेरे बाप मुझे क्यों मारते आप? मेरे बगैर तो आपने खाना नहीं खाया, मैं आपके सीने पर सोती थी, मैंने कौन सी चीज आपसे मांग लिया, अपना राज हो गए। मैं उसके जवाब को ना देता तो मेरी बच्ची की आंखें अल्लाह की तरफ चली गई। आसिम कहते हुजूर मेरी बच्ची की आंखें अल्लाह की तरफ चली गई। और फिर मेरी बच्ची ने इतनी बात कही थी और उसकी सांस दब गई। मुझे याद आता है कि मेरी बच्ची ने कहा था, ऐ मेरे मौला, तुझसे मैंने पैदा होने के लिए नहीं कहा था, तूने अपनी शान अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया था, मेरा कसूर क्या था? मैंने कौन सा जुल्म किया था इस मुआशरे पर कि मुझे मुझ जैसे सिन्फ नाजुक को इतनी बेदर्दी के साथ मारा जाता है? बस बस मेरे मौला, तुझे तेरी रहमत की कसम, भेज दे किसी ऐसी शख्सियत को जो जमीन पे रहमत बन के आ जाए। भेज दे अपना कोई ऐसा दोस्त जो जमीन के उजड़े हुई इस आशियाने को तरतीब से सजा दे। भेज दे ऐसी कोई कलाई, ऐसा कोई हाथ जो इस जुल्म की कड़ाई के पलों पंजों को मरोड़ सके। भेज दे मेरे मौला। मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मेरे मौला अब मेरे बाद कोई बच्ची इस तरीके से दफन न हो। मेरी बच्ची की आखिरी जुमले थे। आसिम कहते हैं बस मुझ पर शैतान हावी था और बच्ची मैंने दफन की। मैं घर आया, मेरी बीवी अचानक मेरे घर से भाग गई, मेरा घर उजड़ गया, मैं पागल हो गया, लिबास फाड़ के मक्के में घूमता। आमीना के लाल आप आ गए, आप आ गए, आप मिल गए तो मेरी जिंदगी बच गई। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैंने 5-6 बच्चियों को जिंदा मारा है, अल्लाह मेरी खताओं को माफ़ करेगा कि नहीं माफ़ करेगा? हुजूर फरमाते हैं ईमान लाने से पहले का जुर्म है, अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। आसिम ने हुजूर के कदम को चूम करके कहा था, ऐ मदीने वाले आका, रहम करम पे अपनी उम्मत को अपने अंदर समेटने वाले आका, मुझे सिर्फ इतना बता दें, 5 बच्चियों को मैंने जिंदा दफन किया था। जिंदा दफन के वक्त कोई बच्ची जब मैं लेके जाता था तो वो आवाज नहीं आती थी, आसिम खबरदार, आसिम खबरदार, आसिम खबरदार, इसे मानना नहीं। 6वीं बच्ची को जब मैं दफन करने के लिए लेके जा रहा था तो ये आवाज आ रही थी। हुजूर मुझे सिर्फ इतना बता दें, वो आवाज कैसी थी, वो आवाज किसकी थी? आखिरी जुमले सुने, मैं इसे चुपके से बोलूंगा। हुजूर ने रो के फरमाया था, लेकिन आपको जोर से सुभान अल्लाह कहना है। अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जैसे आसिम ने कहा, हुजूर मुझे ये तो बताएं वो आवाज कैसी थी जो आखिरी बच्ची के दफन करने वक्त आती थी? अय आसिम इसे मारना नहीं, खबरदार। हुजूर इस कदर रोए, हुजूर की आंखें अश्कबार हुई। फरमाया, आसिम वो आवाज 6ठी बच्ची की पैदाइश के वक्त दफन करते वक्त इसलिए आ रही थी, मारना नहीं। मैं उस वक्त मक्के शरीफ में पैदा हो चुका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं रहमत वाला नबी बन के मक्के के जजीरे पर आ चुका था। मेरा रब नहीं चाहता कि जिस शहर में रहमत बन के मेरा हबीब जाए, उस शहर में इस सिन्फ नाजुक पर कोई जहमत करे, कोई इन्हें तकलीफों में उलझा दे। बस मेरे रब की मर्जी थी। लेकिन ऐ आसिम, अल्लाह तेरी खताओं को माफ करेगा। आप कहते क्यों नहीं, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया से दुनिया में बाहर आई है। साहिबो अपनी बच्चियों से मोहब्बत करो, और अपनी बच्चियां ना हो तो बच्चियों की पैदाइश की दुआ मांगो, और बच्चियां फिर भी ना हो तो यतीम बच्चों से मोहब्बत करो।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। गरीब बच्चों से मोहब्बत करो, बच्चे चाहे हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों। मादरत चाहता हूँ, अब वो 1:45 बज गया है, मैंने अभी नमाज तो पढ़ ली है, खाना नहीं खाया। एक नात सुनना चाहता था अपने भाई से, एक नात, लेकिन माफी चाहता हूँ, इन्होंने मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और मुझे निकलना है 10 मिनट के बाद। आप बैठे रहेंगे, एक एक नात मेरे भाई पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह? वादा करो। अभी आऊंगा तो फिर गौस पाक की बात करूंगा इंशाअल्लाह। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, गौस पाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ये भी है। लेकिन जब उनके जद्दे करीम की बात हो रही है, ऐसी मुबारक आवाजें हों, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम अल्लाह सलामत रखे। दुआ करो अल्लाह हमारा और आपका जो साथ है वो मदीने मुनव्वरा में कायम रखे, आमीन, और आमीन। जिंदगी में एक मरतबे बगदाद शरीफ चलेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या गौसे आजम। लब्बैक। सच बोलते रहें, हलाल खाते रहें, इंशाल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। आप बैठे रहिएगा, मेरे इन भाइयों से एक एक नात सुन लीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं अपना कुछ काम कर लूँ। मैं अपने भाइयों की दस्तबोसी भी करता हूँ, कदमबोसी भी करता हूँ, दोनों सना